हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल रिधांस वर्ड। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको मालूम पड़ ही गया होगा, आज हम लोग बात करेंगे वेट लॉस के बारे में आफ्टर डिलीवरी। जो कि आप एक मदर हैं, आपको मालूम है कि घर में इतने काम रहते हैं, साथ में अगर आपका छोटा बेबी है उसके साथ आप अपना वेट लॉस करने का सोच भी नहीं सकती। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी, अपना खुद का एक्सपीरियंस कि मैंने किस तरीके से अपने बच्चे को संभालते हुए अपना वेट लॉस किया। और मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैंने आज तक कोई जिम क्लासेस नहीं ली है, मैंने आज तक कोई डाइट नहीं ली है। सो भी कुछ है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, आप लोगों से पूछा था कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं, वेट लॉस के ऊपर या फिर डायपर डेली यूजेस फॉर बेबी। तो आप लोगों को ज़्यादातर वोट आए वेट लॉस के बारे में, तो आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। अगर आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे रिधान के और मेरे, आप हमको वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे आगे चल के तो आप हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। नए हैं इस चैनल पे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही हिट कर दें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए बिल्कुल देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कि हमें किस टाइम पे बिल्कुल नहीं सोचना है वेट लॉस के बारे में, और सेकंड जब हम पूरी तरीके से प्रिपेयर है तो हम वो क्या क्या चीज़ें, एक मदर क्या क्या चीज़ें वो कर सकती है जिससे कि उसका जो वेट है वो लॉस हो सके। ज़्यादा मैं वेट लॉस के बारे में नहीं बता पाऊँगी आपको, क्योंकि मैंने भी उतना ही किया जितना मैंने जब बेबी को कंसीव किया उतना मेरा था। तो मैं आपको वहाँ तक तो पहुँचा सकती हूँ किसी भी तरीके से कि आप अपने, जब आपने बेबी को कंसीव किया था उस वाली स्टेज तक, तो उस वाले वेट तक तो आप पहुँच सके। बाकी आप फिर एक्सरसाइज वगैरह से अपने वेट को और लूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ये 2 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। और सबसे बड़ी गलती जो मैंने वेट लॉस के ज़रिए की, मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मैं बोल सकती हूँ कि वो चीज़ करने से मेरे बेबी पे कुछ बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट हुआ। तो वो आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगी वो मेरी गलती मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूँ ताकि वो गलती आप नहीं करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ वेट लॉस डिलीवरी हमको क्या किन किन चीज़ों के को ध्यान में रखते हुए नहीं करनी चाहिए, वेट लॉस अपना नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा है, अगर आप एक नर्सिंग मदर हैं, छोटे बच्चे की मॉम हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे बेबी को हमारी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस टाइम पे अगर हम अपने बेबी को छोड़ के वेट लॉस के बारे में सोचने लगे तो बेबी के लिए ये मेरे हिसाब से नाइंसाफ़ी होगी। आप अपने पहले बच्चे पे ध्यान दें, उसके बाद अपने वेट लॉस पे ध्यान दें। आप कम से कम 1 साल तक तो बिल्कुल भी ना सोचें, जबकि आप एक नर्सिंग मदर हैं और आप अकेली हैं उसको संभालने वाली। तो सेकंड है, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन से मेरा मतलब है ऑपरेशन से, अगर आपकी डिलीवरी हुई है, मेरी भी ऑपरेशन से डिलीवरी थी, तो आपको बिल्कुल 1 साल तक तो नहीं सोचना है। स्टार्टिंग के 3 महीने तक, जब आप अपने बेबी को डिलीवर कर चुके हो, स्टार्टिंग के 3 महीने तक तो आपको कुछ भी भारी चीज़ नहीं उठानी है, क्योंकि आपकी जो स्टिचेस हैं उस पर थोड़ा भार आ सकता है, वो खुल सकते हैं, वो ओपन हो सकते हैं, उसमें पेन हो सकता है। तो आप स्टार्टिंग के 3 महीने तो बिल्कुल भी ना सोचें। और अगर मेरी माने तो आप आगे कम से कम 1 साल तक तो बिल्कुल नहीं सोचें अपने वेट लॉस के बारे में, क्योंकि आपका सी सेक्शन हुआ है। आपको अपनी बॉडी को रिकवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको एक्स्ट्रा केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको खाने पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑपरेशन के ज़रिए हमारा बहुत सारा जो ब्लड है वो निकल जाता है। उसके बाद जो हमारी ब्लीडिंग चलती रहती है पीरियड्स के टाइम पे, स्टार्टिंग के 1 डेढ़ महीना, तो उसमें भी हमारा जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ऊपर से हमारे पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे बेबी की। तो बिल्कुल आप अभी नहीं सोचें 1 साल तक तो कम से कम। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो आप वेट लॉस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें। जब तक आपका बच्चा छोटा है, वो आपका मिल्क पी रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तब तक आप बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम न्यूट्रिशन की, ताकि हम अगर वो खाएंगे तो ही वो मिल्क बन के प्रोड्यूस होके हमारे बेबी तक पहुंचेगा। तो अगर आप उस टाइम पे वेट लॉस करने के बारे में सोचेंगे या डाइटिंग के बारे में सोचेंगे, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए जो हमारे बच्चे का पेट भर रहा है वो बिल्कुल नहीं भरेगा, जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो यस, ये वाला पॉइंट तो आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो आप बिल्कुल डाइटिंग के बारे में या फिर वेट लॉस के बारे में नहीं सोचें। माय नेक्स्ट पॉइंट इज गो स्लो एंड टेक योर टाइम।
फॉर वेट लॉस, आपको वेट लॉस करना है तो आप आराम से अपना टाइम लें और धीरे 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 करके ही अपना वेट लॉस करें। एकदम से नहीं होने वाला आपका वेट लॉस। मुझे भी बहुत टाइम लग गया, आज रिधान 1.5 साल का, पौने 2 साल का हो चुका है, तब जाके आज मैं बोल सकती हूँ कि हाँ अब मेरी पोजीशन, मेरी बॉडी उस चीज़ पे आई है, उस कंडीशन में आई है, उस वेट पे आई है जो कि स्टार्टिंग में थी जब मैंने रिधान को कंसीव किया था। तो आपको आराम से 2 साल तक तो आराम से लगेंगे। तो आप अपने आप को टाइम दें, अपने बच्चे को टाइम दें और अपनी बॉडी को भी टाइम दें। नेक्स्ट पॉइंट इज जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई भी मदर हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी बच्चा हो, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कोई भी बच्चे की तुलना आप दूसरे बच्चे से नहीं करें कि अरे मेरे बच्चे को तो तीत ही नहीं आया, उस बच्चे के तो तीत आ गए, अरे मेरा बच्चा चलना ही नहीं सीखा, उसका बच्चा चलना सीख गया। या फिर अरे यार देखो सामने वाली और जो लेडी है वो तो कितनी स्लिम ट्रिम हो गई आफ्टर डिलीवरी और मैं तो एकदम फैटी हूँ, अभी तक मेरा वेट लॉस नहीं हो पा रहा, ऐसा क्या किया। तो मैं उससे पूछती हूँ उसने क्या किया तो मैं भी वही करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी हर एक बॉडी अपना अलग अलग तरीका होता है। कोई किसी तरीके से बहुत जल्दी अपना वेट लॉस कर लेता है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किसी का हो ही नहीं पाता स्टार्टिंग से, और किसी का बहुत जल्दी 1-1.5 महीने में हो जाता है ब्लीडिंग के ज़रिए, किसी का तो वेट लॉस हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी अपनी तुलना या अपने बच्चे की तुलना किसी और मदर या किसी और बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो मैंने आपको बताया जैसा कि आपको 1-1.5 साल तक नहीं सोचना है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब भी आपको कम से कम 6-7 महीने, जब तक कि आपको नहीं लगता कि हमारी बॉडी प्रिपेयर है फॉर वेट लॉस, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है वेट लॉस के बारे में या डाइटिंग के बारे में। क्योंकि आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, अगर नहीं भी कर रहा है वो ब्रेस्ट फीड, अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं अब बिल्कुल सही हूँ और मेरा बच्चा भी अच्छे से उसकी केयर हो रही है और मैं साथ के साथ अपनी भी केयर कर सकती हूँ, तो हाँ आप ज़रूर ये डाइटिंग वगैरह जो आगे मैं जो प्रोसेस बताऊँगी आप वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस माने तो चाहे आपका सी सेक्शन हुआ हो, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, और हर एक बच्चे को केयर की ज़रूरत होती है और हर एक मदर को केयर की ज़रूरत होती है। तो आप स्टार्टिंग के 1 साल तक तो बिल्कुल कुछ भी ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे पे ध्यान दें।